सो हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे अर्नस्ट मेयर के बारे में जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिया हुआ है, क्योंकि आजकल नीट में वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पार्ट करना भी ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर की बात करने से पहले हम बताते हैं उनका जन्म कब हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी। और जैसा कि हर एक साइंटिस्ट का दूसरा नाम होता है, ऐसे इनका भी एक दूसरा नाम था, अदर नेम। ही वाज आल्सो नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ही वाज आल्सो नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। बाद में जैसे जैसे टाइम बीता, अर्नस्ट मेयर ने बाद में ज्वाइन की थी हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बेटर रहेगा कि हम इसको नोट्स के फॉर्म में याद करें। हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ही जॉइंड Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953, and after giving a 22-year service, he retired in 1975. Then he was given a title when he served at Harvard's Faculty of Arts and Science. He was given a title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Then throughout his nearly 80-year career research, मतलब इनकी जो 80 सालों की जो कैरियर रिसर्च थी, इन्होंने कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे जिन पे इन्होंने रिसर्च करी थी, जिनमें से एक था ऑर्निथोलॉजी। What I was telling is, throughout his nearly 80-year career research, he spent some areas like ornithology, taxonomy, geogeography, evolution, and systematics. So a question arises: what is ornithology? Ornithology is nothing just study of birds, and taxonomy we'll see further in later on sections. Now, what is geogeography? Geogeography is study of distribution of plants and animals. तो आप देख सकते हैं कि अर्नस्ट मेयर ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत काम किया था, लाइक 80 ईयर्स। ही लिटरली गिव 80 ईयर्स कैरियर टू हिज रिसर्च इन दीज एरियाज। सो नाउ एक लाइन है एनसीईआरटी में, हम साथ साथ एनसीईआरटी की लाइन भी कवर करते रहेंगे। एनसीईआरटी में एक लाइन है कि डेट ही सिंगल हैंडेडली डिफाइंड ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। डेट अर्नस्ट मेयर सिंगल हैंडेडली define origin of species. Now what does it mean? That is, Mayer has given biological concept of species, यानी पहली बार species का biological concept अर्नस्ट मेयर ने ही दिया था। तो ये भी एक बहुत important लाइन है, that Mayer has given biological concept of species। इससे पहले किसी को species के बारे में पता ही नहीं था। इसका पहली बार एक कंसेप्ट ही मेयर ने दिया था, और आज भी मतलब करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वो भी मेयर ने ही दी थी। करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वाज आल्सो गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ। इट इज़ So definition is that the organism in a population that can breed together and can produce fertile offsprings are said to belong to same species. Now what does it mean? कि किसी भी population में हर वो organism जो आपस में breed कर सकता है और fertile offsprings यानी कि जो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकें। फर्टाइल का मतलब ये होता है फर्दर वो भी आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम सेम स्पीशीज़ में कंसिडर करेंगे। वापस बता देता हूँ, हर वो ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन में जो आपस में ब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो सब सेम स्पीशीज़ में कंसिडर किए जाएंगे। ये डेफिनेशन
स्पीशीज की है जो अर्नस्ट मेयर ने हमें दी थी. Now further on, we'll talk more about Ernst Mayr, that he also won the triple crown of biology. This is a very also important question in NEET also, that Mayr won triple crown of biology. एनसीईआरटी में हमें उस प्राइजेस के नाम भी दे रखे हैं, वो भी याद करना बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट वन इज़ द बाल्जन प्राइज विच वाज इन 1983. ईयर इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस आप नाम याद कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साल एक क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला, वो भी इंट्रोडक्शन में से आया था. तो सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी. इंटरनेशनल प्राइज फॉर biology, which was given in 1994. And the third and the last one is the Crawford Prize, which was given in 1999. And at last, we'll say that the mayor died at the age of 100 year in 2004. Mayor died at the age of 100 in year 2004. So that's all about Ernst Mayr that you have to know. Thank you.